अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। और मैं हूं अलिशबा कयूम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज के कोयला माइन फील्ड के करीब सड़क किनारे गाड़ी के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, क्या मामला है, ये अपडेट कीजिएगा। जी, नवाही इलाका है कोयटा का सुरेंज है, जहां पर कोयला माइन फील्ड के करीब जो है सड़क किनारे नस्ब एक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में आने वाली गाड़ी में सवार जो है पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर शबीर मिर्जा जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक शख्स जो है इस वाकये में जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजर PDMC जो है वो कारपोरेशन की कोल माइन फील्ड की जानिब जा रहे थे कि वहां पर उनकी गाड़ी के करीब सड़क किनारे नस्ब एक जोरदार धमाका हुआ है। इस वक्त इनकी लाश जो है वो कोयटा के सिविल अस्पताल मुंतकिल की जा रही है, ताहम जख्मी शख्स को जो है वो सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की इजाफी नफरी जो इलाके में मौजूद है और मुल्जिमान की तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ है। बुशरा कोयटा कमर से हमें अपडेट करेंगी, आपका शुक्रिया। कराची में टारगेट किलिंग और लूटमार की वारदातें रोज का मामूल बन गई। शहरी तो शहरी, पुलिस एहलकार भी मुल्जिमान की गोलियों का निशाना बनने लगे। सुपर हाईवे पर पुलिस एहलकार आमिर को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मकतूल की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहरैन अंचोली में अदा की जाएगी। तफसीलात जानते हैं वजीउद्दीन से, जो इस वक्त शहीद एहलकार के घर पर अहले खाना के साथ मौजूद हैं। वजी बताइए, अहले खाना का क्या कहना है? बिल्कुल, आज सुबह सुपर हाईवे गुलशन मेमार मोड़ के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिस पर पुलिस एहलकार जो है आमिर अली जो है शहीद हो चुका है। पुलिस हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो एहलकार है ये वादी हुसैन गया था अपने अजीज़ क़ारिब की कब्र पर फातिह खानी करने के लिए। इस टाइम उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, मेरे साथ उनके अहल खाना मौजूद हैं। ये बताइएगा कि वाक़या पेश आया है, आमिर अली कितने बजे वादी हुसैन की जानिब निकले थे और आपको किस तरीके से इत्तला मिली? ये तकरीबन 6 बजे निकल गए थे, तो उनकी वहाँ से फ़ोन आया, जो लोग लड़के वगैरह थे, कि अब्बासी लाइन उनका एक्सीडेंट हो गया। आस्ता आस्ता बताया गया है, लेकिन इनका वाक़या तकरीबन 7:30-8 बजे करीब हुआ है। देखिए, एक बेटा था उनका, जवान है, शादीशुदा है वो भी। ये पोते की खबर पे ही जाते थे हर इतवार के इतवार। बिल्कुल, सुन रहे हैं कि जो आमिर अली है इसकी पोस्टिंग SP गुलबर्ग कंप्लेन सेल में जो है तैनात हुआ था। इससे कबल जो है ये VLC ये जो है क्राइम ब्रांच में भी तैनात रह चुका है। जबकि नमाज जनाजा के हवाले से ये बताया जा रहा है कि नमाज ज़ोहरैन में जो है मकतूल की नमाज जनाजा जो है अदा की जाएगी। जी और अपडेट करेंगे आपको, लाहौर में जालसाज माफिया का मुर्दा गोश्त सप्लाई करने का नया हरबा नाकाम हो गया। मेड सेफ्टी टीमों ने रावी टोल प्लाजा पर कार्रवाई करके मुसाफिर वैन में मुर्दा गोश्त ले जाने वाले सप्लायर को पकड़ लिया है। कार्रवाई में 500 किलो मुज़र सेहत गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ लाहौर मोहम्मद वसीम से। जी वसीम, बताइएगा DG फूड अथॉरिटी का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर में जालसाज माफिया की जानिब से मुर्दा गोश्त सप्लाई किया जा रहा था, जिसको रावी टोल प्लाजा पर फूड अथॉरिटी की मीट सेफ्टी टीमों ने चेकिंग के दौरान इस वैन में से 500 किलो मुज़र सेहत गोश्त बरामद किया गया है, जिसको चेकिंग के दौरान जो है वो मुर्दा जानवर थे और बदबूदार गोश्त पाया गया, जिसको मौके पर ही तलब किया गया है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि जो मुर्दा गोश्त था वो कपड़े में लपेट कर सीट के नीचे छुपा कर ले जाया जा रहा था। नाकस बदबूदार गोश्त की तैयारी के बाद फूड पॉइंट्स को सप्लाई किया जाना था, जो आवाम को खिलाने से बचाया गया है। और ये जो बरामदशुदा 500 किलो मुर्गे सेहत गोश्त है उसको मौका पर ही तलब कर दिया गया है। राजा जंगीर का मजीद कहना था, बीमारी या बाकी गोश्त का खानों में इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत होता है और इन जो जालसाज माफिया इनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मीट सेफ्टी टीमों ने रावी टोल प्लाजा पर कार्रवाई करके मुसाफिर वैन में से मुर्दा गोश्त ले जाने वाले सप्लायर को पकड़ लिया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम। खैबर पख्तूनख्वा तौरखम बॉर्डर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन का इंखला तेजी से जारी है। हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को वतन वापसी की डेड लाइन दी है। अब्दुल करीम की रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को दी गई डेडलाइन में 23 रोज बाकी। हुकूमत के फैसले के बाद से अब तक 100 से जायद खानदान अफगानिस्तान जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज 40 अफगान खानदान अपने वतन लौटे। अफगान कमिश्नरेट के आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम 9,56,720 अफगान मुहाजिरीन के खानदानों में 6,48,968 रजिस्टर्ड हैं। 3 लाख से जायद अफगान मुहाजिरीन की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वतन वापस जाने की डेडलाइन दे रखी है। डेडलाइन गुजरने के बाद अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन किया जाएगा। अब्दुल करीम, GTV न्यूज़, पेशावर।
छुट्टी का दिन हो और कराची वाले बाहर ना निकलें, ऐसा कहाँ मुमकिन है। कराची वालों की बड़ी तादाद इतवार के रोज छुट्टी एंजॉय करने और गर्मी भगाने के लिए साहिल समंदर पहुंच गई है। कोई अपनी फैमिली तो कोई दोस्तों के हमरा हाउस पे पर मौजूद है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदे कराची वसीम हैदर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज छुट्टी का दिन है और मौसम भी जो है वो खुशगवार है। आप बादलों और सूरज की आंख मचोली जो है वो जारी है और हॉक्स बे के ऊपर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो तफरीह की गर्ज से और अपने छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए साहिल पर मौजूद है। और इस वक्त आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि लोग बड़ी तादाद में सुबह ही सुबह जो है वो साहिल समंदर पर आके ना सिर्फ ठंडे ठंडे पानी का और लहरों का लुत्फ़ ले रहे हैं बल्कि यहाँ पर भरपूर एंजॉय भी कर रहे हैं। लोगों की कसीर तादाद अपनी फैमिली के साथ आज जो है वो हॉक्स बे के साहिल पर मौजूद है। लोगों का ये कहना है कि अगर इस साहिल को अच्छा और ख़ूबसूरत बनाकर रखा जाए तो कोई वजह नहीं कि यहाँ पे रोज़ाना की तादाद में हज़ारों लोग जो आकर एंजॉय करें, बल्कि भरपूर टाइम जो है वो अपना यहाँ पर गुजार सकते हैं। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 साल मुकम्मल हो गए। मुज़फ़्फ़राबाद के यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में मरकज़ी तक़रीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। शुरका ने शोहदा ज़लज़ला पर हाज़री दी और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मज़ीद बता रहे हैं अरहम शेख। अरहम, बताइए। जी बिल्कुल, 8 अक्टूबर 2005 को 18 साल बीत चुके हैं। इन 18 सालों में कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं। आज भी उन प्यारों की याद उनके दिलों में ताज़ा है और वो इस गम में उनके साले सवाब के लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे साथ शेरी दिफा के एक रज़ाकार मौजूद हैं जिन्होंने भी इस 2005 के ज़लज़ले में अपनी पूरी फैमिली को खोया, अपने रिश्तेदारों को खोया। इनसे बात करेंगे। जी, वो हमारे लखते जिगर जो हमसे बिछड़े हैं, कुछ स्कूल में बेटी मेरी शहीद हुई है इस्लामाबाद स्कूल में। हम आज इस हवाले से एहसास सवाब ही कर सकते हैं उनके लिए, बस अल्लाह सब्र होते आमीन। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि जो इनके प्यारे इस खौफनाक साने में जिनकी जानें गई, जो ज़ख्मी हुए हैं वो तो आज ज़िंदा हैं, जिनकी जानें गई उन्हें ये आज इसाले सवाब कर रहे हैं। उसके बावजूद आज कई साल गुजरने के बाद भी जो है वो ये आवाम की खिदमत कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के इदारे में आज भी अपनी जो है वो सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। जी बात होगी अवामी मसाइल की। लाहौर में सस्ते इतवार बाज़ारों ने भी अवाम को रिलीफ ना दिया। सस्ते बाज़ार सिर्फ नाम के सस्ते रह गए। शहरी कहते हैं मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वहीद गुजर से। जी वहीद, बताइएगा। जी देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं वहदत रोड सस्ते बाज़ार में और जब भी हम इतवार वाले दिन यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आते हैं तो शहरियों की सबसे ज़्यादा शिकायत यही रहती हैं कि ये सस्ते बाज़ार जो हैं सिर्फ नाम के सस्ते बाज़ार हैं। क्योंकि सस्ते बाज़ार के बाहर जो रेडी फरोश यहाँ पर सब्ज़ी फरोश बैठे होते हैं उसी रेट पर इनको चीज़ें यहाँ पर मिल रही होती हैं। तो आज की क्या सूरत हाल है, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, वो ख़रीदारी भी करके रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज उनको कुछ सस्ता मिला है या नहीं। बिल्कुल सेम प्राइस है, बाहर के प्राइस इस और ये सस्ते बाज़ार के प्राइस एक हैं, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, बिल्कुल सेम है एक जैसा प्राइस। यानी कि आप कह रहे हैं कि भी तो फ़ायदा कोई नहीं आने का, इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस इसका ये फ़ायदा है कि हमें एक ही छत में से हर किस्म की चीज़ प्रोवाइड हो जाती है, रेट बिल्कुल सेम है। हर इतवार जो है हम रिपोर्ट करते हैं और शहरियों की शिकायत को इंतज़ामिया के सामने भी रखते हैं, मगर उसके बावजूद इंतज़ामिया जो है वो टस से मस नहीं हो रही। जी तो अब बात करें पेशावर की कि पेशावर में भी अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी, जिसके बायस आम शहरियों के साथ दुकानदारों का काम भी मुतासिर हो रहा है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल करीम से जो इस वक्त मार्केट में दुकानदारों के साथ मौजूद हैं। अब्दुल करीम, बताइएगा क्या कीमतें हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर हिस्सों की तरह पेशावर में भी जो महंगाई का तूफ़ान है वो बदस्तूर जारी है। सब्ज़ी, फल और दीगर अशाए खुर्दनोश के साथ साथ जो दालें हैं उनकी भी महंगी जो कीमतें हैं वो बरकरार है। पेशावर के मार्केट में दाल माश जो है 500 रुपये फ़ी किलो, इसके साथ साथ जो कलूल है वो भी 500 से ऊपर फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर कीमतों के हवाले से यहाँ पर एक दुकानदार से बात करते हैं। ये अगर महंगाई की बात की जाए तो पिछले 8 महीनों से इसका रेट जो है ना 220 था मसूर की दाल का और दाल माश का 326 था। अब 500 पे चले गए हैं और अब ये सस्ते होंगे तो मेरे ख्याल से 5, 10 और 20 रुपए किलो सस्ते होते हैं। तो इस तरह मेरे ख्याल से ये महंगाई अब भी बरकरार है। अगर ये पुराने रेटों पे ना आए तो इसका रेट फिक्स करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेशावर के दुकानदार थे जो दाल और जो मुख्तलिफ आइटम्स हैं उसकी कीमतों में इजाफे के हवाले से बात कर रहे थे। जी।
अहम खबर आपको देंगे। रवा साल क्रशिंग सीजन में ताखीर से पंजाब में चीनी बहरान का खदशा पैदा हो गया। शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को 28 अक्टूबर से क्रशिंग सीजन शुरू करने की यकीन दहानी कराई जा चुकी है। ताहाल मौसम की वजह से क्रशिंग सीजन में ताखीर का इम्कान है। तफसीलात देखते हैं लाहौर से मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में। क्रशिंग सीजन शुरू होने से कबल ही रवां साल चीनी की किल्लत का इम्कान। शुगर डीलर्स कहते हैं कि गन्ने की पैदावार 25% कम हुई है। चंद माह बाद चीनी इंपोर्ट करना पड़ेगी। 1 महीने का कैरी ओवर हुआ हमारे पास और 17% गन्ना जो है वो कम प्रोड्यूस हुआ। हमारी जो पर्सनल जो हम लोगों से बात करते हैं ये फिगर कुछ ज़्यादा है, 25% के करीब है। इसका मतलब है कि हम अगले साल नेट इम्पोर्टर हैं। शुगर डीलर्स कहते हैं कि आइंदा साल चीनी की कीमत में इजाफा भी मुतवक्को है, जबकि केन कमिश्नर की जानिब से मिल मालकान को जल्द क्रशिंग सीजन शुरू करने के लिए खत भी लिख दिया गया। टेक्निकली तो सर अगर आप 28 अक्टूबर को चलाएंगे तो हमारी ऑब्जर्वेशन यही है कि हमारे पास 3 से 4 लाख शुगर टन गन्ना कम शुगर कम प्रोड्यूस होगा। डीलर्स का कहना है कि गन्ने की 3 से 4 लाख टन पैदावार में कमी से कीमत भी बढ़ेगी। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ मोहम्मद वसीम, GTV न्यूज़, लाहौर। कोयटा का इलाका किले इस्माइल कचरे का गढ़ बन गया। अरसा दराज से बंद नाले की सफाई के इंतजामात न होने की वजह से गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है, जिसके बाइस आने और जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तफसीलात देखते हैं कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट में। नाले से उबलने वाला गंदा पानी किले इस्माइल के मकीनों के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है। गुज़िश्ता कई सालों से इस इलाके से कचरा ठिकाने न लगाए जाने के बाइस गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जिसने नाले को मुकम्मल बंद कर दिया है। स्कूल जाने वाले के अलावा रोज यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स गंदे पानी और बदबू की अजियत बर्दाश्त करता है। यहाँ पर हर रोज नाली का पानी होता है और इधर कोई साफ भी नहीं करता। 2-3 दिन से डेली यहाँ पर हम लोग आते हैं और कोई साफ नहीं करता और यूनिफॉर्म भी गंदे होते हैं और यूनिफॉर्म से स्मेल भी आती है। इलाका मकीन कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने इस इलाके को मुकम्मल नजरअंदाज कर रखा है। बार बार सफाई की दरख्वास्त कर चुके हैं, मगर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का अमला बड़ी सिफारिश करने पर ही आने की जहमत करता है। म्युनिसिपल कारपोरेशन का अमला इतनी नायल अमला है इसका कि जब हमें सफाई करवानी पड़ती है तो हमें किसी बड़े बंदे से सिफारिश करानी पड़ती है। जब तक हम सिफारिश नहीं कराते वो साफ नहीं करते। जब हम कोई कंप्लेन करते हैं ये जिना टाउन कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया, आप कंटोनमेंट बोर्ड वालों से बात करें, हालांकि ये एरिया कंटोनमेंट बोर्ड वालों का नहीं, ये एरिया म्युनिसिपल कारपोरेशन का है। किले इस्माइल में नाले से निकलने वाला पानी फुटबॉल ग्राउंड में भी जमा होता जा रहा है, जो इलाके में बीमारियां फैलाने का बाइस बन रहा है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। और अब बात होगी ICC वर्ल्ड कप के हवाले से। ICC वर्ल्ड कप के 5वें मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। चेन्नई में खेले जाने वाले मैच में भारतीय टीम ने तमाशाइयों को जीत की बहुत उम्मीदें दिलाई हुई हैं। भारत के लिए तशवीश की बात यह है कि उनके नौजवान ओपनर शुभमन गिल डेंगू से पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो सके और इस मैच में उनकी शिरकत मशकूक है। इस्लामाबाद में छुट्टी के रोज सुबह सवेरे सड़कें और गलियां सुनसान होती हैं, मगर ट्रेल 5 पर ठीक ठाक चहल पहल होती है। शहरी मार्कला पहाड़ी पर बनाए गए ट्रेल्स का रुख करते हैं क्योंकि उन्हें आराम से ज्यादा अपनी सेहत अजीज है। फैसल अब्बास की रिपोर्ट देखिए। बल खाती पथरीली सड़क, हर सू सब्जा ही सब्जा, ये है मार्गला पहाड़ी का ट्रेल 5, जिसका सैर अंगेज मंजर हर दिल को मोह लेता है। इतवार या कोई और छुट्टी हो तो इस ट्रेल में जैसे मेला लगा होता है। आज भी यहाँ जवान, बच्चे, बूढ़े सभी वॉक करते नजर आ रहे हैं। पथरीले रास्ते वैसे तो थका देते हैं, मगर इस ट्रेल पर चलने वालों में थकन कम और आगे बढ़ने का जज्बा ज्यादा नजर आता है। शहरी कहते हैं सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए हाइकिंग बहुत जरूरी है। आम शहरों में तो आपको फ्रेश ब्रीथ के लिए आपको इस तरह का मौका मैसर नहीं आता, तो आपने अगर फ्रेश ऑक्सीजन में ब्रीथ करना है ना तो आप ट्रेल्स पर लाजमी आए। यहाँ पे एक तो स्टैमिना बढ़ता है और दूसरा यहाँ पे फिज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है, और दूसरा मैं सबको यही कहूँगा कि लाजमी आए, खूबसूरती देखें इस्लामाबाद की। ट्रेल 5 वॉकिंग ट्रैक से ज्यादा पिकनिक पॉइंट लगता है, क्योंकि यहाँ कोई थक जाए तो बैठने के लिए भी बेहतरीन इंतजाम है। बूरेवाला में स्कूल के तलबा ने फनपारों की नुमाइश सजा ली। फनपारों में खत्ताती के हसीन शाहकार सामने आए। नुमाइश देखने के लिए वालिदैन और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। तफसीलात देखते हैं तलहा हाशमी की रिपोर्ट में।
बुरेवाला को सिटी ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए निजी स्कूल में फनपारों की नुमाइश यादगार बन गई। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए तुलबा ने खित्ताती के आला नमूने पेश किए। तुलबा का कहना था वो इन फनपारों के जरिए मुआशरे की इस्लाह के अलावा कुदरती मनाजिर की अक्कासी करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमें ये मौका दिया गया ताकि हम अपने काम को प्रमोट कर सकें और हमें इससे बहुत ज़्यादा करज मिली है कि हम अपने आप को आगे लेके जा सकें और अपने पैशन को आगे बढ़ा सकें। तुलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से कायनात के दिलकश मनाजिर को खूबसूरत रंगों में यूं पिरो दिया कि देखने वाले देखते रह गए। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।